सिंह खाचरियावास मंत्री राजस्थान सरकार हमारे साथ जुड़ गए। अनुराग भदौरिया जी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मंत्री जी, आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूं मैं। सवाल यह है कि देखिए, मैं ये भी चाहती हूं कि कुछ पन्ने आपकी भी जिंदगी के पलटे जाएं। मुझे ये बताइए कि क्या इस बात में दम है जो वेद सोलंकी कह रहे हैं? उनका कहना है कि फोन टैपिंग हो रही है, एंटी करप्शन ब्यूरो का छापा पड़ा जाएगा। क्या यह दबाव है सचिन पायलट गुट पर? और आप तो एक वक्त पर, प्रताप सिंह जी, अगर मैं सही हूं तो बड़े करीबी उनके माने जाते थे। ये कहा जाता है कि उन्होंने जी जान करके लड़ के आपको आगे बढ़ाया, लेकिन एंटी करप्शन ब्यूरो के रेड के बाद आप अशोक गहलोत जी के हो गए। क्या एंटी करप्शन में, सवाल आपसे भी बड़ा है, क्या एंटी करप्शन ब्यूरो के रेड्स को हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है विद इन कांग्रेस एक दूसरे पर दबाव बनाने के लिए? सीधा सवाल है सर आपसे, ईमानदार जवाब। देखिए अंजना जी, आपको ये बात समझनी पड़ेगी। आप आज तक पर बैठकर जिस तरह से बात कर रही है, मुझे बड़ा आश्चर्य है आपकी बात पर। एंटी करप्शन ब्यूरो की कौन सी रेड होगी? एंटी करप्शन ब्यूरो का 10064 नंबर देकर पहली बार पूरे राजस्थान में जबरदस्त काम हो रहा है। रोज पुलिस वाले हर डिपार्टमेंट में रेड होती है। कभी एंटी करप्शन ब्यूरो रेड कोई मंत्रियों के यहां पर तोड़ना हुई है? मंत्रियों के यहां पर होती है क्या? ये आप जिस तरह की बात कर रही हैं, जो आपको जिन लोगों ने बताई है, आपको पूरा इतिहास पता होना चाहिए। सचिन पायलट जी उम्र में मेरे से छोटे हैं, मेरी उनसे बहुत अच्छी मित्रता रही है। वो कोई हमारे दुश्मन नहीं है, हमारी पार्टी में है। और 92 में मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष बन गया। जब 2004 में सचिन पायलट जी दौसा से चुनाव लड़ रहे थे, तब मैं जयपुर से 2004 में लोकसभा का चुनाव लड़ रहा था। 2004 में, तब हम एक दूसरे को नहीं जानते थे। कौन किसको आगे बढ़ाता है ये तो फैसला भगवान करते हैं। लेकिन आपको, आप आज तक चैनल पे बैठी हैं, आपको प्रताप सिंह खाचरियावास का इतिहास पता होना चाहिए। मेरे बारे में आप पता करना। वेद सोलंकी का आरोप है, यूथ मूवमेंट ये वेद सोलंकी का आरोप है, ये वेद सोलंकी का आरोप है कि आपको भी उन्होंने आगे किया। उन्हीं का आरोप है कि एंटी करप्शन ब्यूरो के छापे होंगे। मेरी बात सुनिए, मैं किसी के आरोप का जवाब नहीं दे रहा। आप मेरी बात सुनिए। मेरे यहाँ पे कभी किसी एंटी करप्शन ब्यूरो, आप कैसी बात करते हैं? एंटी करप्शन ब्यूरो राजस्थान सरकार के अंडर में आता है। और ये आप जिस तरह की बात बोल रही है, चैनल आपका बहुत बड़ा है, आज तक पे लोग बहुत भरोसा करते हैं। जब भी आप कहते हैं मैं आकर बैठता हूं। आपको मेरे बारे में पता होना चाहिए कि राजस्थान में जब सचिन पायलट जी ने चुनाव लड़ा, वो मेरे साथी हैं, कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं, लेकिन उनको जानने से पहले मुझे राजस्थान जानता है और मेरे परिवार को राजस्थान जानता है। शायद आप जानते नहीं खाचरियावास कौन सा गांव है। खाचरियावास राजस्थान का वो गांव है जहां के मुख्यमंत्री 3 बार मेरे परिवार के मुख्यमंत्री राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। आपको शायद पूरी बात पता नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं आज कांग्रेस में हूं, लेकिन मेरे ही परिवार के मुखिया बीजेपी की तरफ से राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री रहे। मुझे जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, तब से पूरा राजस्थान जानता है। लड़ने के लिए, सड़कों पर संघर्ष करने के लिए राजस्थान की ऐसी कोई सड़क नहीं जहां पर मैं लड़ा नहीं। कभी आप पूछिएगा इन गजेंद्र सिंह जी से, जो केंद्रीय मंत्री रहे, वो भी यूथ मूवमेंट से निकले हैं। इसलिए ये कहना कौन किसको आगे बढ़ाता है, प्रताप सिंह खाचरियावास ने जो भी राजनीति की, सब अपनी अपनी बात कहते हैं। मुझे किसी से नाराजगी नहीं है। वो मैं अपने दम पर यहां तक पहुंचा भगवान की कृपा से। जहां भी यार, आज भी मुझे लोग, आप सड़कों पर देख सकते हैं, मैं वो आदमी हूं जो रोज कोरोना सेंटरों में जाता, आज भी सड़कों पर घूमता हुआ मिल जाऊंगा, फुटपाथ पर मिल जाऊंगा, ऑटो रिक्शा स्टैंडों पर मिल जाऊंगा। अपनी अपनी पॉलिटिक्स होती है, मुझे किसी का कोई जवाब नहीं देना। आज फोन टेपिंग प्रकरण पर जब मुझे कहा गया, मैंने सुबह भी बयान दिया आपके, और आपके जो चैनल्स वाले यहाँ आते हैं, मेरा दरवाजा 24 घंटे यहाँ खुला है। मैं इसी सिविल लाइन्स में रहता हूँ, लोगों के दरवाजे बंद पड़े रहते हैं कोरोना में, लेकिन मैं कांग्रेस बीजेपी से ऊपर उठकर बात करता हूं। लेकिन किसी का ये कहना कौन किसको, मैंने आपको इतनी बड़ी बात कही कि 2004 में हम एक दूसरे को जानते तक नहीं थे, लेकिन हमारे, जब वो राजस्थान बीजेपी के प्रेसिडेंट बने, मैं जयपुर का अध्यक्ष बना, हमने मिलकर बहुत लड़ाई लड़ी, बड़े आंदोलन किए। तो ये तो अच्छी बात है ना, मिलकर संघर्ष किया। तो कोई संघर्ष एक व्यक्ति करता है कि लाखों कार्यकर्ता जब संघर्ष करते हैं तब एक सरकार बनती है। मैं आज कह दूं, मेरे इतने इतने मूवमेंट यदि मैं गिनाने लग जाऊं आपको, तो लोग कहेंगे कि राजस्थान का हर आंदोलन, उसमें से 90% आंदोलन लोग कह देंगे प्रताप सिंह खाचरियावास ने किए, हर आंदोलन। तो ये बात करना, मैं नेशनल फेस तो नहीं हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कोई नेशनल फेस हूं, लेकिन राजस्थान की धरती का बच्चा बच्चा, रिक्शे वाले से लेकर गांव ढाणी से लेकर जयपुर तक, मुझे सब जानते हैं कैसे मैं यहां तक आया, मेरे लड़ाइयां कितनी लड़ी, कितने आंदोलन किए। तो ये कहना कौन किसको आगे बढ़ाता है, सब भगवान की कृपा से आगे बढ़ते हैं। और कांग्रेस का लीडर हो चाहे बीजेपी का लीडर हो,
कभी कोई किसी की मेहरबानी से आगे नहीं बढ़ सकता। मेहरबानी भगवान की चाहिए। हानि, लाभ, यश, अपयश, जय, पराजय सब विधि हाथ है, और विधि सुदर्शन चक्र वाले के हाथ में है। उससे बड़ा कोई नहीं है। किसी को घमंड नहीं होना चाहिए कि 5 साल हम दोनों मिलकर लड़े, और मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, आज वो हमारे परिवार के सदस्य हैं। राजनीति में इस तरह की बातें आती रहती है, लेकिन जो लोग इस तरह की बातें करते हैं ना, उन लोगों पे मुझे आश्चर्य होता है किसने आपको क्या बात की। कम से कम आप तो सिर्फ, आपकी एक इमेज है आज तक की। मैं आज तक को, आप परसों एक खबर आ रही थी आज तक पे, मैं तारीफ करूंगा आपके मुंह पे, मुझे बहुत अच्छा लगा। सुबह पहले आप दिखा रही थी पेट्रोल डीजल की रेट को लेकर 2014 से लेकर आज तक मैंने